आज अपने पास ये एंड्रॉयड टीवी का CV338HA42 का बोर्ड है। ये सॉफ्टवेयर की वजह से पूरी तरह डेड हो गया है। इसके हार्डवेयर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलो देख लेते हैं इसको। इसकी पावर इंडिकेटर नॉर्मल से भी डिम लग रही है। इसकी पावर के बटन से स्टैंड बाय से रिलीज़ भी नहीं हो रहा है। ये देख लेते हैं। और पावर इंडिकेटर भी डिम है। अब चलिए, मैंने ये एज का सेटअप लगा दिया है। लैपटॉप पे चलते हैं। एज का सेटअप खोल दिया है मैंने। अब पहले इसकी पैरामीटर सेटिंग कर लेते हैं। RTX 1215 और बर्ड रेट 1,15,200। इसको सेव कर लेते हैं पहले। और सीरियल प्रिंट पे क्लिक करके इसके पहले सीरियल प्रिंट चेक कर लेते हैं कि क्या आ रहा है। बोर्ड की पावर बंद कर देता हूँ, फिर से ऑन। देखिए बीस्ट 0 ओके, बीस्ट 1 ओके, और इसके आगे नहीं जा रहा है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। पावर ऑफ, ऑन। देखिए फिर से वही बीस्ट 0 ओके और बीस्ट 1 ओके। चलिए अब इसको क्लोज़ कर लेते हैं। सीरियल प्रिंट को पहले क्लोज़ करना है, फिर से ऑटो ISP पे आना है। अभी बोर्ड का पावर सप्लाई ऑन है। अब हम इससे पहले एम्बूट करेंगे। यहाँ पे टाइप करेंगे 338। और यहाँ नीचे आ गया MSD 6A338 eMMC एम्बूट #ISP। इसको ओके करना है। अब ये सिलेक्ट हो गया। अब ओपन। यहाँ पे मैंने ये CV338 की एम्बूट की फाइल रखी है। ये 4 फाइलें हैं। एक एम्बूट, मुनीम eISP बूट, तीसरा है मुनीम eISP यूज़र, और चौथा रोम eMMC बूट। यहाँ से हम रोम eMMC बूट को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद ये चारों फाइलें सिलेक्ट हो गई यहाँ पे। और अब राइट पे क्लिक करना है। और इसका मैसेज आएगा कि 10 सेकंड के अंदर ही इसको पावर देना है, बंद करके पावर देना है। ओके। ये ऐसे सिलेक्ट हो गई। इसकी राइटिंग चालू हो गई। अब प्रोसेसर की राइटिंग चालू हो गई। कुछ देर वेट कर लेते हैं फाइल राइट होने तक। ओके, अब ये एम्बूट पूरी हो गई। अब हम बोर्ड का पावर बंद कर देते हैं। फिर से ऑन। अभी देखिए LED पहले से ज़्यादा ग्लो हो रही है। मतलब ये बोर्ड अब बूट करने लगा है। अब इसकी सीरियल प्रिंट देखते हैं क्या आता है। सीरियल प्रिंट। इस बोर्ड को पावर बंद करके पावर दे देते हैं। अभी इसकी लाइट पूरी तरह बंद हुई नहीं है। ओके, देखिए अब ये सीरियल प्रिंट भी देने लगा। मतलब कि इस बोर्ड की धड़कनें चालू हो गई। अब दूसरा काम करते हैं, सिंपल फंडा। अब इसको बंद कर देते हैं। पहले सीरियल प्रिंट को क्लोज कर देते हैं और इसको बंद। अब दूसरा काम है, पेन ड्राइव में इसकी यूज़र फाइल लेनी है। पेन ड्राइव फाइल
वो मैंने पेन ड्राइव में पहले से लेके रखी हुई है। अब सिंपल पुट्टी वाला एप्लीकेशन खोल देते हैं। इसको सेटिंग करने के लिए सीरियल COM11 सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ इसकी बर्थ डेट 1,15,200 और यहाँ फिर से सीरियल सिलेक्ट कर लेते हैं और ओपन। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और इंटर दबाना है और इस बोर्ड को पावर देना है, बंद करके पावर देना है। एक मिनट, इसका LED भी बंद हुआ नहीं है इसलिए प्रिंट नहीं दे रहा है। चलिए इसको इंटर दबा के ये देखिए अब एक कंसोल में गया। अब यहाँ पे कमांड दे देते हैं। पहले इस बोर्ड को जो हमने पेन ड्राइव में सॉफ्टवेयर लिया है वो इस बोर्ड को लगा देते हैं। इस पेन ड्राइव में मैंने USB वाली सॉफ्टवेयर डाली है इस बोर्ड की। अभी कंसोल में गया है। अभी यहाँ पे कमांड देते हैं CU स्टार और अब एंटर। अभी फाइल लेने लगा देखिए, और यहाँ पे भी शो हो रहा है। एक मिनट, कुछ एरर आ गया यहाँ पे। बोर्ड को बंद करके फिर से चालू कर देते हैं। CU स्टार एंटर। अभी प्रोग्राम होने चालू हो गया। अब देखिए टेस्टर पे भी 65 है और यहाँ पे भी 65, अभी 66 आ गया। यहाँ पे ये प्रोग्रेस चालू है इसकी। अब कुछ ही सेकंडों में ये कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद अपना बोर्ड चालू। $9700 कंप्लीट। ओके, ओके हो गया। चलिए अब इस बोर्ड की पावर हम बंद कर देते हैं। लाइट बंद होने तक वेट करते हैं। थोड़ा बंद हो गए। अब इसकी पेन ड्राइव निकाल लेते हैं, फिर से पावर देंगे। ये LED फिर ग्लो होने लगा और इसको स्टैंड बाय में से रिलीज़ कर देते हैं। ओके, देखिए स्टार्ट हो गया। इस तरह से आप अपना डेड बोर्ड चालू कर सकते हो। ये पहली बार बूट हो रहा है इसलिए थोड़ा ज़्यादा लेट होगा। ये बूट हो गया है। इसको बंद करके चालू कर लेते हैं हम।
ओके, स्टार्ट हो गया। ओके, थैंक यू दोस्तों।